दोस्तों आप सभी लोगों को पता है हम लोग डायरेक्टली कंपनी के ऊपर कभी भी नहीं जाते। हमारा जो फोकस होता है वो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, पैरामीटर्स है, उनको हम लोग फटाफट इस 10 से 12 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। सो जितना फटाफट हो सके हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते तो आप लोग देख सकते हैं लार्ज कैप, मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 82,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 12 के आसपास है। कंपनी का पी की बात करें तो 17 से भी ऊपर का हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो जो ठीक ठाक बात है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.37% है, बट ये हमारे लिए ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि शेयर के प्राइस में अगर गिरावट होगी तो ये डिविडेंड यील्ड कल चाहे तो 5-6% भी ऊपर यहाँ पे जा सकती है। रिजल्ट की बात करें, कंपनी के लेटेस्ट जो रिजल्ट है, नेट सेल्स में गिरावट देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन की बात करें। बट अगर हम लोग बात करें कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो जबरदस्त है, लगभग 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट का जंप क्लियर कट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कंपनी के ये पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। अभी आ जाते हैं कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर्स के ऊपर, जहां पे हम लोग देखेंगे कंपनी के रिटर्न्स क्या है। सो ये डेटा बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ 3 महीने में भी कंपनी 1.5% की रिटर्न, 6 महीने में 30-40% की रिटर्न, 2 साल में 2.5% की रिटर्न, एंड उसी के साथ साथ 5 साल में भी 27 से 30% की रिटर्न। सो इतना अट्रैक्टिव यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न्स का प्रोफाइल देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये एक बात आप लोगों ने जरूर यहाँ पे वार्निंग की ओर से लेनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स क्या हम लोगों ने करना चाहिए, तो ये प्रोफाइल में इसीलिए दिखाता हूँ रिटर्न का कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ जो लोग टेंशन में आ रहे हैं क्या ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, तो बताना चाहूंगा ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। मैंने कभी भी आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन तो नहीं बोल सकता। मैं हमेशा जो मैं स्टॉक्स को पिक करता हूँ या फिर अवॉइड करता हूँ वो स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस के लिए बता देता हूँ। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो शायद से आप लोगों ने भी इसको अवॉइड किया होगा, ऐसा मैं यहाँ पे मानता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात तो जरूर है। म्यूचुअल फंड के पास 13.66% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 12% की होल्डिंग है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 53% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 9.9% की होल्डिंग है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऊपर लिखना चाहूंगा, शायद से स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, तो 2.93% की होल्डिंग है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई डेंट एज सच तो देखने को नहीं मिला है। प्रमोटर की भी होल्डिंग में कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देख लेते कि क्या क्या चेंजेस हो चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर के पास जितने भी शेयर्स थे कोई भी बदलाव नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर ने स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है, परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं 0.33%। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी उन्होंने स्लाइटली बढ़ा दी है 0.86%। इंश्योरेंस बिल्कुल स्टेबल है, जितना था उतना ही है। अदर डीएस की बात करें तो उन्होंने भी स्लाइटली हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है 0.01%। एंड अगर हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 0.54% हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिए, कम कर दी है। सो अभी तक जितना भी डेटा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया उसमें से दो ही पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे अगर मैं सबसे पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करूँ तो कंपनी के जो रिटर्न प्रोफाइल है, परसेंटेज जो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे देख लिए थे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सावध होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है, न्यूज क्या है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस जरूर रखना चाहिए। दोस्तों इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आप सभी लोग पता है हम लोग बैलेंस शीट भी काउंट करते हैं, बट बैलेंस शीट की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग मैक्सिमम शेयर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इसमें कंट्रोलिंग स्टेक लेके बैठा हुआ है। एंड आप सभी लोग पता है गवर्नमेंट कंपनी में कर्जा अगर रहता है तो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है, एज सच मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फंडिंग का हमेशा इंतजाम होता रहता है। सो कंपनी कौन सी है बहुत सारे लोग यहाँ पे जान भी चुके होंगे। सो दोस्तों नाम आपके सामने अभी प्रेजेंट हो चुका है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीपीसीएल की। यस दोस्तों बीपीसीएल की बात हो रही है। दोस्तों कंपनी के पैटर्न की बात करें तो मतलब 374 पे कंपनी देखने को मिल रही है, एंड कंसिस्टेंटली डाउन ही जा रही है। कंसिस्टेंटली मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे 6 महीने में बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिल रहा है। ये ऐसा क्यों 6 महीने में फ्लैट क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बीपीसीएल के लिए सिर्फ एक ही न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी में हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे डेंट नजर लगते हुए आ रहा है। मतलब बताना जरूर चाहूंगा, बट एक साल का चार्ट पैटर्न देख लेना कैसे हम लोग को ये नीचे मतलब 500 के आसपास चलने वाला स्टॉक अभी लगभग यहाँ पे 374 का हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बीपीसीएल का जो ये शेयर था ये नीचे लेवल से हम लोग को ये जंप इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे डाइवेस्टमेंट की न्यूज मतलब प्राइवेटाइजेशन की न्यूज। आप सभी लोग पता है बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन निर्मला सीतारामन ने बताया था
कि जो उनका प्रोस्पेक्टस था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनके एजेंडा है उनके जो गवर्नमेंट के, उसमें बीपीसीएल का भी नाम उन्होंने रखा था कि वो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट करने वाले। एयर इंडिया का नाम भी सामने लाया गया था। हालांकि कोविड के वजह से सब कुछ डिले जरूर हो चुका है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाइवेस्टमेंट जो होने वाला था, या फिर हम कह सकते हैं जो प्राइवेटाइजेशन हम लोग को देखने को मिलने वाला था, ये बीपीसीएल के स्टॉक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जहाँ पे हम लोग को तेजी देखने को मिली है। बट बताना चाहूंगा कि फिलहाल ये डाइवेस्टमेंट नहीं होने वाला है, लगभग 1 साल तक ये डिले हो सकता है। एंड इसके पीछे कुछ वजह है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक पॉलिटिकली भी वे यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकली ऐसा क्या हो चुका है, तो केरला के उद्योग मंत्री है, उन्होंने कह दिया कि हम लोग बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम उसे होने नहीं देंगे। एंड होने नहीं देंगे मतलब कोई पॉलिटिकल वे नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इसमें यहाँ पे याचिका मतलब दर्ज करवाने वाले, ये बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं वो उनके हिसाब से गलत है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं अभी सारा मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तारीख आ जाएगी, एंड सब कुछ डिले होते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाला है। पहले इसकी जो तारीख थी बताया जा रहा था कि अप्रैल में ही खत्म होने वाला है, बट कोविड की वजह से डिले हो गया। सो ये जो प्रोग्राम है हम लोग कह सकते हैं वो और भी डिले होगा। एंड जिस चीज के चलते बीपीसीएल में हम लोग को तेजी देखने को मिली थी, अभी वही न्यूज के ऊपर डेंट आ गया, मतलब हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। एंड वही चीज हम लोग को बार बार यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है कि स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। सो ये मैंने इससे पहले भी आप लोगों को वार्न किया था कि बीपीसीएल ये स्टॉक में पसंद क्यों नहीं करता। इसका रीजन है, फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी, ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आती, एंड थर्ड इसका बेस्ट कॉम्पिटिटर रिलायंस इंडस्ट्री हमारे पोर्टफोलियो में है। सो ये कुछ वजह थी जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो ये इसी न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं अभी इसका जो डाइवेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है, लगभग एक साल मतलब 2021 भी क्रॉस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। सो जो लोग इसमें उम्मीद लेके बैठे थे कि डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आएगी, तेजी आएगी, 550 के ऊपर चला जाएगा, अभी उनका जो न्यूज़ के ऊपर जो होप था वो कंप्लीटली यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 52 वीक हाई यहाँ पे 21 नवंबर 2019, वो भी 550 का था। लो की बात करें तो 24 मार्च 20, आप सभी लोगों को पता है पेंडेमिक का दिन, ये सबके लिए बिल्कुल सेम था। मैक्सिमम कंपनी का लो आप लोगों को इसी तारीख पे देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आज के मतलब 25 सितंबर की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो 17% के आसपास कंपनीज में डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस यही कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पैसे को होएगा कुछ भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट कंपनी आप सभी लोगों को पता है एक अश्योरिटी जरूर होती है, बट वहां पे रिटर्न जो हम लोग देखते हैं ना, जो इस ग्राफ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि रिटर्न हम लोगों को नहीं मिल रहा है। एंड हमारा पर्पस ही ये होता है कि स्टॉक मार्केट में हम लोग को रिटर्न अच्छे चाहिए, राइट, क्योंकि हम लोग रिस्क लेते हैं। तो इसी के चलते मैं हमेशा आप लोगों को ये स्टॉक अवॉइड करने के लिए बोला हूँ। एंड ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ मुझे जो मेरे पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट रहते हैं, जो बाइंग सेलिंग रहती है, उसके पीछे के लॉजिक में हमेशा आपके सामने यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने ऐसे ही वीडियो बनाए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि इस स्टॉक में आप लोगों ने संभल के रहना है, क्योंकि कभी भी ये न्यूज़ अगर पलट गई तो ये स्टॉक भी गिर जाएगा, क्योंकि न्यूज़ बेस के ऊपर ही तो वो भागा है। कल वो न्यूज़ ही खत्म हो जाएगी तो स्टॉक में गिरावट होना लाजमी बात है। एंड अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग टेम्पररी बेस के ऊपर इसमें पोजीशन लेके बैठे हुए थे कि डाइवेस्टमेंट होगा, निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन जिसको आप लोग बोल सकते हैं, तो अभी तो वो फिलहाल नहीं होगा। लगभग 1 साल तो यहाँ पे लग सकता है, ऐसे चारों तरफ से ये न्यूज़ सामने आ रही है। वापस कहना चाहूँगा, फिलहाल इसमें मैं कोई भी फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं देना चाहूँगा, मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा। एवरेज करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत लेगा ये। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रिटर्न का प्रोफाइल खोल के क्यों रखा है, आप देख सकते हैं कितना टाइम हो जाने के बावजूद भी सिर्फ 2.5%, मतलब कुछ भी अर्थ नहीं है, ज़्यादा रिटर्न्स मिलते नहीं है। तो इसीलिए ये रिटर्न्स का प्रोफाइल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जो वार्निंग है यहाँ पे मिल चुकी होगी। एंड मैं वापस कहना चाहूँगा, अगर ये कितना भी नीचे आए मैं तो एटलीस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही करेगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।